नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अन्न पर भी होता है ग्रहों का शुभ और अशुभ असर। सेहत साथ नहीं देती है तो जानिए फिटनेस, फूड और ग्रहों का कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। क्या आपको पता है कि कुंडली में बैठे ग्रहों की चाल का असर हमारी और आपकी किस्मत और साथ ही हेल्थ पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अलग अलग ग्रहों की स्थितियां हमें अलग अलग बीमारियां और परेशानियां दे सकती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको हर ग्रह से जुड़ी बीमारी और परेशानी के बारे में बताएंगे। साथ ही पंडित जी इन ग्रहों को मजबूत करने और अच्छी सेहत के लिए ऐसी फूड डाइट के बारे में भी बताएंगे जिससे आपके ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देंगे और आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा आपका कोई सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है, यानी कि आपका खाना और आपके ग्रह, इनका क्या कनेक्शन है। वाकई में इंटरेस्टिंग है। और अगर ये हमें पता चल जाए कि हम जो खाते हैं उसका हमारे ग्रहों से संबंध है, और अगर हमें ये पता चले कि हमें क्या खाना चाहिए ताकि हमारे ग्रह उसके अनुकूल ही हमारे साथ व्यवहार करें, तो कितना अच्छा होगा। चलिए अपनी खास चर्चा की शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। कुंडली में खराब सूर्य आपको कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां दे सकता है, साथ ही इस मुश्किल हालातों से बचने के लिए कौन सा फूड आपको खाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम जो खाते हैं उसका भी हमारे ग्रहों से संबंध है। यानी कि जो कहा जाता है कि ग्रहों का हर चीज से संबंध है, हम जो कुछ करते हैं। सूर्य की सबसे पहले बात करना चाहूंगी। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य जन्म कुंडली के पहले 9वें और 10वें भाव का कारक ग्रह है। कुंडली में सूर्य अगर कमजोर होगा तो सिर से संबंधित बीमारियां होंगी। लग्न में सूर्य हो, उस पर शनि या राहु की दृष्टि या युति हो तो अपस्मार, मिर्गी की समस्या हो सकती है। ब्रेन हैमरेज की समस्या हो सकती है। सूर्य पर पापक ग्रहों के प्रभाव से ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती हैं। सूर्य बुध के साथ हो और उस पर रोग भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। और ये संभावना उस समय ज़्यादा होती है जब सूर्य की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो। ऐसे में सूर्य को मजबूत करके इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए गेहूं, गुड़, जौ, खुमानी, मुनक्का, खजूर, छुआरा, गन्ना, किशमिश, मक्का का सेवन करना चाहिए और नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और रविवार के दिन सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते रहेंगे तो सूर्य के दूषित प्रभाव से आप निसंदेह बचे रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो रविवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा आपको अगर बुरा फल दे रहा है तो वो कौन से फूड है, कौन सा खाना है जिसका सेवन आपको करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले अयोध्या से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। आशाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हम अपने लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं, रोहन यादव, 19 जून 2000 वो जन्म है। उनके करियर कैसे रहेगा? रोहन के प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है, उनके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय परस्पर द्वितीय द्वादश है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा इन्हें अपना करियर बनाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में इन्हें अपनी आजीविका बनानी पड़ेगी क्योंकि पढ़ाई में ये एवरेज हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पढ़ाई में अगर अच्छी स्थिति होती तो कुछ अच्छा कहा जा सकता था। इसलिए इन्हें अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और अभी से अगर ये अपने करियर के बारे में सोचें तो कोई बुराई नहीं होगी। 20 साल की उम्र हो गई है, अगर अभी से कुछ सोचें तो कोई बुराई नहीं होगी।
जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। प्रिया गुरु जी, मेरी शादी 13 दिसंबर 2018 को हुई थी। जी। जब से गुरु जी शादी हुई है तब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में परेशानी बहुत है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मी तो चंचला हैं, आना जाना है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। हर समय के लिए, जिंदगी भर के लिए लक्ष्मी तुम्हारे घर में रहेंगी। एक स्फटिक का श्रीयंत्र घर में मंगवा लो अपने पूजा स्थान में रखने के लिए, और एक दक्षिणावर्ती शंख मंगा लो। ये 2 चीज़ें मंगा लो, और चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्रीयंत्र रखना स्फटिक का। और जब उसकी पूजा करना हो तो पीतल की थाली में निकाल करके उस पर दूध, गंगा जल, शहद और चीनी का रस डाल करके उसका स्नान कराना। फिर उसको शुद्ध जल से धोकर उस पर कलावा, धूप, दीप, नैवेद्य रख करके, चंदन लगा करके और थोड़ा सा काजू किशमिश मिश्री का प्रसाद लगा करके कपूर से आरती कर देना, और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम पाठ कर लेना। यही उपाय आप करिए। 1 वर्ष करते करते अगर आपके घर में हर समय लक्ष्मी का वास न हो तो आप कहिएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिंदगी भर के लिए अगर दरिद्रता घर से दूर करना है तो आप तो लक्ष्मी का साक्षात रूप हो। आप लक्ष्मी का आवाहन करो कि आपके हृदय में लक्ष्मी विराजमान हो और आपके घर में सुख सुविधा का प्रादुर्भाव हो। प्रिया, आप ये उपाय करोगी तो आपको कभी निराशा नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। बस श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को कंठस्थ कर डालो, और जब समय मिले तब श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जय माँ विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है? साथ ही कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए डाइट में किस किस चीज को आपको जरूर शामिल करना चाहिए? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। भैया, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चौथे भाव का कारक ग्रह है। चौथा भाव माता का भाव है और उसका कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो या युति हो या दोनों 12 डिग्री के अंतर हों तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। ज्योतिष में इसको विषयोग कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा अशुभ अष्टम भाव में होता है, द्वादश भाव में होता है, और बाकी भाव में भी अशुभ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अशुभ अष्टम और द्वादश भाव में होता है। कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति ड्रग लेता है, शराब पीता है, नाना प्रकार के नशा करता है, नाना प्रकार के नशा का आदी हो जाता है। और अगर शनि पर चंद्रमा की दृष्टि है या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है तो ऐसा आदमी अल्कोहलिक होता है, शराब पीता है। लग्न में चंद्रमा हो, उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो हीमोग्लोबिन कम रहता है, शरीर में थकान और कमजोरी बनी रहती है। चंद्रमा के कारण आंतों का रोग भी होता है, नेत्र रोग भी चंद्रमा के बुरे प्रभाव से हो सकता है। तो कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए आपको दूध, दही, पनीर, सफ़ेद तिल की मिठाई, अखरोट, सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। और आपको जो करना चाहिए वो ये कि आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, बाईं आंख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः 24 मिनट करने से 50 दिन आपकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये मेरा अनुभव है। आप अपने बाईं आंख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करिए और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करिए। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, अगर आपको निगेटिविटी की प्रॉब्लम होगी,
तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से आपको राहत मिलेगी, लेकिन थोड़े से तपस्या के रास्ते पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जय माँ विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं सोनी जी कानपुर से। सोनी जी स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। सोनी जी आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम। हम कानपुर से सोनी बोल रहे हैं पंडित जी। हमारे 3 प्रश्न हैं। हमारे लड़के का जन्म 8 अगस्त 2009 को हुआ था, सुबह 8:25 से। उसको किसकी पूजा उपासना करनी चाहिए जो उसका आगे का भविष्य अच्छा रहे? और पंडित जी क्या हम गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं, ले लें? और बस पंडित जी। चलिए, पहला प्रश्न तो आपका आपके बेटे के उपासना के क्रम में है, तो उसे गणेश की उपासना शुरू करवाइए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ और गणेश चालीसा का पाठ करवाइए। इससे उसका समग्र विकास होगा और जीवन में एक सफल इंसान बनेगा। गायत्री की दीक्षा आप ले सकती हैं और गायत्री की दीक्षा लेकर के आप सात्विक भोजन करते हुए सुबह शाम गायत्री की उपासना कर सकती हैं। अगर कोई ये कहे कि महिलाओं को गायत्री नहीं करना चाहिए तो उसका पागलपन और दिवालियापन है, क्योंकि पूजा पाठ आत्मा से होती है और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, शरीर का लिंग होता है। इसलिए अलिंगे अस्मद युष्मदी, स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से गायत्री की साधना करने का अधिकार है, लेकिन शौच अशौच का ध्यान रखना चाहिए। आप दीक्षा ले सकती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मधु जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी मुझे मेरे 2 बेटों के बारे में पूछना है। बड़ा बेटा है 2003 22 दिसंबर और छोटा बेटा है 23 बड़ा बेटा है 22 फरवरी और छोटा बेटा है 23 दिसंबर 2005 का, छोटे वाले का। तो इनके भविष्य के बारे में पूछना है मुझे। देखो मधु, पहले तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे बड़े बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। शांत है, सौम्य है, सुशील है, थोड़ा पढ़ने में कम अच्छा है, लेकिन अगर उसे 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करवा दो तो उसकी पढ़ाई और अच्छी हो सकती है। छोटा बेटा चंचल है, लेकिन टेक्निकल दिमाग का है। उसको अगर तकनीकी शिक्षा देना चाहोगी तो उसके जीवन में सफलता मिलेगी और वो अच्छा सफल होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छी डाइट न सिर्फ आपको हेल्दी, फिट और फाइन रखती है, बल्कि आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को मजबूत भी करती है और शुभ फल भी देती है। इसी विषय पर आज खास जानकारी दे रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। सूर्य और चंद्रमा की बात तो हो गई और अब बात करेंगे मंगल की। कुंडली में मंगल कमजोर हो तो समझिए आपको ढेरों परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डाइट में किया गया मामूली सा फेरबदल मंगल को मजबूत करके आपको सेहतमंद बना सकता है। इस बारे में भी जानते हैं, बताइए पंडित जी। मंगल कुंडली में तीसरे छठे भाव का कारक है। कुंडली में मंगल अगर कमजोर होगा तो बिजली से, आग से दुर्घटना का योग बनेगा। अग्नि बिजली के उपकरणों से, विस्फोटक वस्तुओं से नुकसान हो सकता है। मंगल अगर दूसरे या 7वें भाव का स्वामी होगा, मार्केश होगा, तो इसकी महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। कमजोर मंगल रक्त संबंधी रोग जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की समस्या को देता है। खराब मंगल आत्मविश्वास और साहस में कमी लाता है। चेहरे पर निराशा का भाव, कायरता, डरपोकपन हमेशा खराब मंगल के कारण ही होता है। खराब मंगल की निशानी होती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमज़ोर होता है वो किसी न किसी बात से हमेशा डरे रहते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करके इन बीमारियों से बचने के लिए अनार, गाजर, मोठ, छुआरा, लाल चौराई, चुकंदर, टमाटर, लौंग, मसूर की दाल, किशमिश, लाल मक्का और बादाम का सेवन अगर नियमित किया जाए तो मंगल के ये सारे दोष दूर हो सकते हैं
और जीवन में साहस का संचार हो सकता है, भय समाप्त हो सकती है। इन सब चीज़ों का सेवन करके, इन चीज़ों में से जो भी चीज़ें संभव हो उनका सेवन करके आप अपने मंगल ग्रह को ठीक कर सकते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का भी अगर मंगल खराब हो तो 108 बार नित्य जप करने से मंगल शांत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बुध ग्रह की। खराब बुध आपको सेहत से जुड़ी कौन सी परेशानी दे सकता है और इस परेशानी से पार पाने के लिए आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध ग्रह कुंडली में चौथे 10वें भाव का कारक है। बुध अगर कुंडली में कमजोर हो तो त्वचा संबंधी रोग होता है। बुध त्वचा का पक्का कारक है। अगर किसी को स्किन डिजीज है तो उसके बुध ग्रह का एनालिसिस करना चाहिए। बुध की खराब स्थिति के कारण पेट हमेशा खराब रहता है, नसों से संबंधित बीमारी होती है, एक्जिमा हो सकता है, अपरस हो सकता है। बुध ग्रह अशुभ होने पर स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे आदमी की रिकॉल मेमोरी बिल्कुल कमजोर होती है। ऐसा आदमी समय पर कुछ याद नहीं कर पाता है। शरीर में हमेशा कहीं न कहीं दर्द बना रहता है। ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करके इन बीमारियों से बचने के लिए मूंग की दाल, आंवला, मेथी, लौकी, ब्रोकली, बथुआ, पालक, ग्वार की फली, सरसों के साग, गेहूँ, जौ, हरी दुर्वा, कच्चा हरा पेठा जरूर खाना चाहिए। और बुध का मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुध ग्रह की शुभ स्थिति होते ही बौद्धिक क्षमता में विकास होता है और विद्यार्थियों का बुध तो अच्छा होना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा और स्मरण शक्ति अच्छी रहे। इसके लिए जो भी लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उन्हें चाहिए कि बुधवार को अपने बच्चे को अंकुरित मूंग जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है मधु जी लखीमपुर से। मधु जी स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी मुझे अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 27/7/2000 है। आप ये बताइए उसके भविष्य के बारे में। देखिए, द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः मंगल और बुध हैं, शनि और बुध हैं। शनि और बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी मधु बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं कर रहा है बच्चा, और अच्छा पढ़ाई करे इसके लिए उसे अपने पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत है। और करियर में भी काफ़ी स्ट्रगल है। 24 साल की अवस्था के बाद ही कुछ बन पाएगा। अभी उनको चाहिए, मेरी समझ से, कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और ठीक से अपनी शिक्षा का देखरेख करेंगे तो सफलता मिलेगी। जी। कुंडली में गुरु की खराब स्थिति आपको अलग अलग बीमारियों दे सकती है। इन बीमारियों से बचने के लिए गुरु ग्रह को कैसे मजबूत करें, अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करें, बताइए पंडित जी। देखिए, बृहस्पति सुख और जीवन का कारक ग्रह है। अगर किसी की जिंदगी में सुख नहीं है तो इसका मतलब कि उसका बृहस्पति ठीक नहीं है। अगर किसी की आयु लंबी नहीं है तो इसका मतलब कि उसका बृहस्पति ठीक नहीं है। क्योंकि बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा। अगर एक बृहस्पति मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में हो तो दूसरे ग्रह अगर अशुभ भी हों तो उनका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में कुंडली का जो दूसरा भाव है, 5वां भाव है, 9वां भाव है, 11वां भाव है, इनका ये कारक ग्रह है। कुंडली में बृहस्पति कमजोर होगा या छठे भाव में होगा या तृतीय भाव में होगा या पापक ग्रहों की दृष्टि में होगा तो ऐसे व्यक्ति को लीवर की बीमारी से पीड़ित होना पड़ेगा। जिन लोगों का लीवर फैटी है या जिन लोगों को बार बार पीलिया जैसा रोग होता है
लीवर से जुड़ी समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों का हेपेटाइटिस बी जैसे रोग होते हैं, ऐसे लोगों का बृहस्पति अवश्य छठे भाव से संबंध करता होगा और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि होगी। जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में वायु का भरना, पीलिया जैसा रोग, ये गुरु के अशुभ होने पर होता है और बुद्धिमान होते हुए भी आदमी अपनी बात कह नहीं पाता है, वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे व्यक्ति हकलाता है। ऐसे में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पका हुआ पपीता, भीगा हुआ मेथी का दाना, शकरकंद, अदरक, चने की दाल, चने का सत्तू, कद्दू, संतरा, कच्ची हल्दी, केला, मक्की के आटे का सेवन जरूर करना चाहिए। ये सारे सेवन जीवन में बृहस्पति के शुभ प्रभाव को बढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि यदि छठे भाव से बृहस्पति का संबंध हो रहा है तो चिकनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए घी, तेल या चिकना पदार्थ कम से कम सेवन करना चाहिए और बॉयल्ड मतलब उबली हुई चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए, उससे सेहत अच्छी रहती है। देवानाम च ऋषीणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमाम बृहस्पतिम। इस मंत्र का भी 108 बार जप करके बृहस्पति के शुभ प्रभाव को पाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुखदेव जी हरियाणा से। सुखदेव जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप छोटे छोटे ये दुख से बताते हो, दुनिया का भला करते हो, और आपकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और भी मेरा सवाल है जी, मैं बच्चे भी मेरे कमाते हैं और मैं भी कमाता हूँ पंडित जी, लेकिन कोई अजीब का मुश्किल से चलती है और ये जो है मेरा बरकत नहीं करता जी। देखिए, इसके लिए तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप एक पीतल या स्टील का डब्बा लीजिए और उसमें किसी भी अष्टमी तिथि पर 1 मुट्ठी हल्दी से रंगा हुआ चावल, 1 गणेश लक्ष्मी का सिक्का, 5 लौंग, 5 इलायची और 1 ग्राम हींग डाल करके रख दीजिए और उसी में जो भी पैसा घर आए उसी डब्बे में रखना शुरू करिए और बृहस्पतिवार को उसमें से निकाल करके खर्च मत करिए। शेष दिनों में उसी में से निकाल करके आप खर्च करिए और उसी में सेविंग करिए। निश्चित रूप से आपके घर की आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, बीमारियों पर पैसा नहीं खर्च होगा, अनावश्यक पैसे नहीं खर्च होंगे, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। ऐसा उपाय करके आप एक बार देखिए। आंत, किडनी और पैरों से जुड़ी बीमारी किस ग्रह की वजह से होती है और इस ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको भोजन में कौन सी चीज़ें हैं जिनको ज़रूर शामिल करना चाहिए? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, कुंडली में शुक्र सप्तम भाव का कारक है और इसका शुभ रंग सफ़ेद है। कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो दांत खराब होता है, पायरिया होती है। शुक्र यौन रोग देता है, नपुंसकता देता है, पीसीओडी की बीमारी महिलाओं में देता है, अंगूठे में दर्द देता है, आँख संबंधी रोग देता है, जन्मांध भी शुक्र ही बनाता है, आंतों में रोग होता है। और अगर शुक्र शनि की दृष्टि हो जाए या शुक्र शनि की युति हो जाए तो निश्चित रूप से किडनी की बीमारी होती है और पैरों में भी तकलीफ बनी रहती है। जब भी शुक्र की महादशा में शनि का अंतर या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर आता है तो ऐसे में प्रायः देखा गया है कि अगर छठे भाव से संबंध है तो किडनी का रोग उत्पन्न हो जाता है। शनि शुक्र की दशा या अंतरदशा होने पर किडनी का रोग होता ही होता है। ऐसे में शुक्र ग्रह को मजबूत करके इन बीमारियों से बचे रहने के लिए भीगे हुए बादाम खाएं, गेहूं, सफ़ेद मिर्च, अखरोट, चावल, दही, मिश्री, सिंघाड़ा, नारियल, अल्फाल्फा और चौराई के बीजों का सेवन
जरूर करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का भी 108 बार नित्य जप करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी देवी के सिद्ध पीठ में साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, वहाँ घी का दीपक और नारियल ये 2 चीज़ें जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपको गंभीर बीमारियों से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पश्चिम बंगाल से कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। रीना जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए रीना जी। पंडित जी, हम अपने बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उसकी शादी कब तक होगी, किस दिशा में होगी, शादी के बाद लाइफ कैसा होगा। कितनी उम्र है, क्या नाम है? पूजा नाम है। कितनी उम्र है? 23 साल। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पंचम और उससे सप्तम भाव के स्वामी सूर्य शनि हैं, दोनों एक साथ हैं। विवाह का संयोग बना हुआ है। 23 फरवरी 2025 के पहले इसका विवाह भी हो जाएगा और ये अपने पारिवारिक जीवन में सेटल्ड भी हो जाएगी। बिल्कुल आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। कमलेश जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। कमलेश कुमार पांडे मेरा नाम है, जौनपुर का रहने वाला हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। 31 जनवरी 2023 को भी रिटायर हुआ हूँ पंडित जी। उसके बाद मेरा फंड तो मुझे मिला, लेकिन मेरी पेंशन और ग्रेचुटी वगैरह सब फंस गई है, मिलेगी कि नहीं? अब देखिए, ऐसा है कि आपका सूर्य जो है और मंगल ये दोनों चतुर्थ दशम में हैं। थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी लेकिन सफलता मिलेगी। थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी लेकिन सफलता मिलेगी। और दिक्कत ना आए इसके लिए आपको मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए और किसी हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ा करके और उसे लोगों में प्रसाद वितरण करना चाहिए। 7 मंगलवार अगर ये आप उपाय कर देंगे तो आपके जीवन में आने वाली जो मुश्किल है इसका समाधान जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। शनिदेव का नाम आते ही लोगों में ज्यादा डर बढ़ जाता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बुरा फल दे रहे हैं उनको अपने खान पान में कौन कौन से बदलाव जरूर करने चाहिए जिससे शनिदेव अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल दें, बताइए पंडित जी। शनि कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है। शनि के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। शनि अगर अशुभ होगा तो घुटनों में तकलीफ बनी रहेगी, पिंडलियों में दर्द होता है। शनि अगर अशुभ होगा तो एसिडिटी, वायु विकार, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। कुंडली में शनि चंद्रमा की युति होने पर व्यक्ति निराशावादी और डिप्रेशन में होगा। शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा तो गैस की तकलीफ और नसों के रोग भी हो सकते हैं। शनि कुंडली में चंद्रमा के साथ विषयोग बनाता है जो मानसिक बीमारी का कारक है। पापक ग्रहों की भी दृष्टि हो तो कुष्ठ रोग हो सकता है। खास करके चंद्रमा शनि बुध से संयोग करे तो सफ़ेद कुष्ठ होता है। मंगल संबंध करे तो रक्त कुष्ठ होता है। सोराइसिस की समस्या भी शनि ही देता है। शनि का अनुकूल रंग जो है काला है, नीला है और कत्थई है। शनि को मजबूत करने के लिए काली उड़द की दाल का सेवन शनिवार को करना चाहिए। जामुन, काली मिर्च, काले अंगूर, कुल्थी की दाल, मुनक्का, शहद, गुलकंद, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। शनि के कारण अगर आपके लीवर में या फिर आपके किडनी में, आपके गुर्दे में अगर पथरी की शिकायत है तो कुल्थी की दाल का सेवन आपको नियमित रूप से करना चाहिए। कुंडली के 8वें भाव में शनि राहु मिलकर बवासीर का रोग देते हैं। अष्टम स्थान रेक्टम, गुदा का स्थान होता है और वहाँ पर अगर पापक ग्रह होते हैं और पापक ग्रहों की दृष्टि होती है तो क्रमशः बवासीर,
फैस्टुला, भगंदर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर शनि मकर या कुंभ या तुला राशि का होगा तो ये बीमारियां नहीं होंगी और आदमी दीर्घायु होगा। लेकिन मकर, कुंभ और तुला राशि के अलावा शनि किसी भी राशि में होगा और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से बवासीर, भगंदर ये रोग जरूर परेशान करेंगे और जीवन को नारकीय बनाएंगे। सरसों के तेल में सब्जियां ऐसे लोगों को बनानी चाहिए और ऐसे लोगों को ज़्यादा करके साग का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी, क्या खाएं जिससे ग्रह मजबूत रहें। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।